हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ। NCERT पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ पहला समानता का अभ्यास कार्य लेकर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पाठ पहला समानता का अभ्यास कार्य। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका उत्तर है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। और तीसरा पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। प्रश्न 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। और इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रश्न 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? उत्तर, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान था। पहला, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया था। प्रश्न 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है।
और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। प्रश्न 5 देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारना जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? अब इसका उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट है, उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। और तीसरा, उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह अपने को अक्षम मानने लगता है जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर होता है। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंच सकती है। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को समझने के बाद अपनी नोटबुक में नोट करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।